हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणें, उनकी उत्पत्ति और प्रकृति। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे उत्पन्न होता है और क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो जेम्स मैक्सवेल के अनुसार जब आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है या कोई अन्य आवेशित कण है, तो उनको गति प्रदान की जाती है या उनको एक्सेलरेट किया जाता है या उनको त्वरित किया जाता है, तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। आवेशित कणों को त्वरित करने पर, गति प्रदान करने पर एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तरंगों के रूप में संचरित होते हैं और वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत तरंग के रूप में संचरित होते हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती है। तो जेम्स मैक्सवेल के अनुसार जब आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहते हैं। तो जेम्स मैक्सवेल के अनुसार जब आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, गति प्रदान की जाती है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंग के रूप में संचरित होते हैं और वो तरंगें ही विद्युत चुंबकीय विकिरणें या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। और अपन उसको इस तरीके से दर्शाते हैं। एक है विद्युत क्षेत्र का घटक, इस तरीके से ऊपर और नीचे तल के, ये प्लेन है, यानी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये आगे और पीछे की तरफ है। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस मान लो। इसको अपन यूं दर्शा सकेंगे, ये एक को विद्युत क्षेत्र का घटक मानेंगे और एक को चुंबकीय क्षेत्र का घटक मानेंगे। और ये हो जाएगी अपनी तरंग संचरण की दिशा। तरंग इधर गति कर रही है, कौन सी दिशा में? इस दिशा में। तो एक विद्युत क्षेत्र का घटक है, एक चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। यानी मैं इस चौक को यहाँ रख दूं तो एक घटक यूं गति कर रहा है, यानी जा तो उधर रहा है, और एक यूं है, यानी वाई एक्सिस को बोर्ड पर अपन यूं दर्शाएंगे, एक आपकी तरफ एक पीछे की तरफ, तो यूं गति कर रही है एक तरंग। यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटक एक दूसरे की लंबवत है और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत है। यानी तरंग इस दिशा में गति कर रही है तो एक इसके ऊपर और नीचे, एक इसके आगे और पीछे।
तो ये घटक ऊपर और नीचे जो कंपन कर रहा है वो इसके लंबवत है, और एक इधर यूं भी कंपन कर रहा है आगे और पीछे, तो वो भी इसके लंबवत है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के घटक एक दूसरे के भी लंबवत हैं, क्योंकि एक ऊपर और नीचे, एक आगे और पीछे, तो ये एक दूसरे के लंबवत हैं, और तरंग संचरण की ये जो डायरेक्शन है इसके भी लंबवत हैं। तो ये हो गए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के घटक। इनके आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, आयाम एवं गति समान होते हैं। इनकी आवृत्ति भी समान होगी, तरंगदैर्ध्य भी समान होंगी, आयाम भी समान होगा और गति भी समान होगी। आवृत्ति है किसी बिंदु क्षेत्र से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या, आवृत्ति। तरंगदैर्ध्य दो उच्चिष्टों या दो निम्निष्टों के बीच की दूरी। आयाम ये जो सुरंग या गर्त जो है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, इनकी ऊंचाई कितनी है वो आयाम होता है। और गति आप जानते हो कितनी तेजी से तरंग निकलती है। तो ये हो गई विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटक। जब तरंगों के रूप में गति करते हैं तो उनको विद्युत चुंबकीय विकिरणों के नाम से जाना जाता है। अब देखो अपन देखते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र चलो यहां से देखते हैं। जब दोलायमान यानी अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करने वाला, ये स्थिति है जैसे घड़ी का लोलक है, वो अपनी माध्य स्थिति से इधर और इधर दोलन कर रहा हो। जब दोलायमान आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है यानी गति प्रदान की जाती है, तो उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के घटक एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत एवं तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत गति करते हैं। कि जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटक उत्पन्न होते हैं तो वो एक दूसरे के भी लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत गति करते हैं। तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड है विद्युत चुंबकीय विकिरणों को, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ध्वनि और जल तरंगों के समान, ध्वनि एवं जल तरंगों
के समान किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ध्वनि तरंगों को गति करने के लिए माध्यम चाहिए, वायुमंडल चाहिए, तब ध्वनि तरंगें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ध्वनि पहुंचती है। जल तरंगों को गति करने के लिए जल चाहिए, लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी गति कर लेती है। थर्ड है विद्युत चुंबकीय विकिरणें अलग अलग आवृत्ति की होती है, जो मिलकर एक स्पेक्ट्रम निर्मित करती है, जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, वो मिलकर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनमें रंग अलग अलग होते हैं, वो एक स्पेक्ट्रम है रंगों का। वैसे विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी आवृत्ति के आधार पर अलग अलग होती है और मिलकर के एक स्पेक्ट्रम का निर्माण कर लेती है, वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, तो उसमें होती है रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य तरंगें, उसके बाद पराबैंगनी तरंगें, उसके बाद एक्स तरंगें, और एक होती है गामा तरंगें। ये सब मिलकर के एक स्पेक्ट्रम का निर्माण कर लेती है, ये कहलाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 10⁻24 हर्ट्ज Hz, इसकी 10⁻18 हर्ट्ज, इसकी 10⁻16 हर्ट्ज, इसकी 10⁻15 हर्ट्ज, इसकी आवृत्ति होती है 10⁻13 हर्ट्ज, इसकी आवृत्ति होती है 10⁻9 हर्ट्ज, और इसकी आवृत्ति होती है 10⁻6 हर्ट्ज। रेडियो तरंगें क्या काम में आती है, तो रेडियो तरंगें आती है प्रसारण में, सूक्ष्म तरंगें आती है रडार सिस्टम में, वायुयानों की निगरानी प्रणाली में, अवरक्त तरंगें आती है गर्म करने में, वस्तुओं को गर्म करने के लिए, दृश्य तरंगें देखने में, ये वो क्षेत्र है जो अपने को आंखों से दिखाई देता है। फिर पराबैंगनी, ये सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है। फिर एक्स तरंगें, ये वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में काम में आती है, पढ़ चुके हैं आंतरिक अध्ययन में, और ये उच्च भेदन क्षमता वाली तरंगें हैं, गामा तरंगें। अब ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको 10⁻15 हर्ट्ज वाला दृश्य क्षेत्र, यही अपने को केवल नग्न आंखों से दिखाई देता है, इसको कहते हैं दृश्य क्षेत्र। और ये 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य NM से
750 नैनोमीटर का क्षेत्र है। लैम्डा कितनी है इनकी? 400 से 750। ये क्षेत्र है दृश्य क्षेत्र। केवल नग्न आंखों से ये क्षेत्र अपने को दिखाई देता है। इसमें अलग अलग रंग होते हैं। बाकी क्षेत्रों को देखने के लिए अपने को विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। और ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें मिलकर के इसको कहते हैं, सारे पूरे क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। थर्ड देखो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुणधर्मों में, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को दो मात्रकों से प्रदर्शित करते हैं। ए है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी होती है किसी बिंदु क्षेत्र से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति को अपन एक चिन्ह से दर्शाते हैं, उस चिन्ह को कहते हैं न्यू। वी जैसा दिखता है, थोड़ा मुड़ा हुआ ऊपर से। किसी बिंदु क्षेत्र से प्रति सेकंड गुजरने वाली, ये बिंदु है कोई, इससे एक सेकंड के अंदर कितनी तरंगें गुजर जाती है, वो क्या कहलाती है? तरंग की आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवृत्ति को न्यू, वी जैसा मुड़ा हुआ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और आवृत्ति का मात्रक HZ यानी हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड होता है। प्रति सेकंड होता है। हर एक सेकंड में किसी बिंदु क्षेत्र से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज या प्रति सेकंड। उसके बाद है एक मात्रक और काम में लेते हैं, वो है तरंग। दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को दर्शाते हैं लैम्डा से। किसी तरंग के दो क्रमागत, ये तरंग है कोई, दो क्रमागत यानी एक के बाद आने वाला नेक्स्ट, उच्चिष्टु या दो क्रमागत निम्नष्टु यानी दो गर्तों या दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लैम्डा। किसी तरंग के दो क्रमागत उच्चिष्टों
या दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दो क्रमागत उच्चिष्टों या दो क्रमागत निम्निष्टों के बीच की दूरी। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य के मात्रक मीटर यानी लंबाई का ही मात्रक होता है। क्यों? क्योंकि अपन दो क्रमागत उच्चिष्टों या निम्निष्टों के बीच की दूरी माप रहे हैं, इसलिए तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है। तो ये तो बात हुई विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अपन दो मात्रकों या गुणधर्मों से प्रदर्शित करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी है और एक उनका तरंग दैर्ध्य। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो है वो निर्वात में एक समान चाल यानी प्रकाश की चाल से गति करती है। और वो कितनी? विद्युत चुंबकीय विकिरणें निर्वात में एक समान चाल यानी प्रकाश की चाल तीन गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करती है। एक समान चाल प्रकाश की चाल से गति करती है। और प्रकाश की चाल विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध को इस समीकरण से दर्शाते हैं। प्रकाश की चाल c विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति यानी न्यू कोमा तरंग दैर्ध्य और तरंग दैर्ध्य को दर्शाते हैं लैम्ब्डा से, एवं प्रकाश की चाल c को के मध्य निम्न संबंध होता है। यानी c बराबर होता है न्यू इंटू लैम्ब्डा। यानी प्रकाश की चाल c बराबर आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरणों की न्यू इंटू तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा, ये संबंध होता है इनके बीच का। यानी अपन कह सकते हैं c बराबर न्यू इंटू लैम्ब्डा और न्यू बराबर c बटा लैम्ब्डा। ये संबंध जो है वो प्रकाश की चाल विद्युत चुंबकीय विकिरण आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच का होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण ये है, ये जो अपने को विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकलों में काम में लेना पड़ेगा। और c कितना है यहाँ?
C बराबर फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।